नमस्कार दोस्तों। कल कैबिनेट ने एक नया पेमेंट पेंशन सिस्टम जिसका नाम है यूपीएस उसको जारी किया है। तो चलिए जानते हैं उसमें क्या क्या है। किया गया नोटिस का ये ऑफिशियल कॉपी है दोस्तों। तो आप ये वीडियो देखिए, आपका जो भी डाउट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन, जो कि पहले ओल्ड पेंशन सिस्टम में भी था, जो कि आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी होता था उसका 50% मिलता था। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये सेंस है कि आप जो भी सैलरी लास्ट एक महीने मतलब एक साल में ड्रॉ करेंगे उनका एवरेज लिया जाएगा, और उस एवरेज का जो बेसिक पे होता है उसका 50% आपको एज ए एश्योर्ड पेंशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं होगा, ये परमानेंट फिक्स रहेगा आपको। तो हालांकि जब जब आपका डीए बढ़ेगा तब तब ये आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो ठीक है, पहली बात तो ये है। अभी सेकंड जो पॉइंट मेंशन किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। जबकि कोई अनहोनी हो गया, जो रिटायरमेंट के बाद वो इंसान का अगर डेथ हो गया तो फैमिली को पेंशन मिलेगा। जो भी अब उस टाइम मिल रहा था उसको पेंशन, उसका 60%, जैसे कि आप 50,000 रुपीज़ ड्रॉ कर रहे थे एज ए पेंशन, तो आपकी फैमिली को 60% उसका मिलेगा। मतलब कि होगा 30,000 पर मंथ एज ए फैमिली पेंशन आपको मिलता रहेगा, या फिर आपके फैमिली को मिलता रहेगा। वाइफ खास तौर के स्पाउस ही बोला है, तो वाइफ को 60% मिलता रहेगा। थर्ड जो पेंशन यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। वो बात यह है कि जो पहले पेंशन की बात कर रहे थे, तो 50% पेंशन पाने के लिए मिनिमम एज जो सर्विस एज जो रिक्वायरमेंट थी तो 25 ईयर्स थी। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, मतलब आप कितने भी साल नौकरी करते होंगे, तो अगर आप 10, लेकिन ये है कि 10 साल के नीचे नहीं करना पड़ेगा आपको। 10 साल के ऊपर जितने भी किए होंगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 10,000 पर मंथ टू सैलरी एज ए पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो बट यही है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दोस्तों, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे यही बोला गया है कि आपका जो भी बेसिक पे एज ए पेंशन कंसिडर किया जाएगा उसके ऊपर हर साल आपका मतलब डीए उसके ऊपर लगेगा। जैसे कि 10%, 15%, 20% ऐसे करके हर साल जब भी मतलब पेंशन के डियरनेस अलाउंस के बारे में कंसिडर किया जाएगा तब आपके बेसिक पे के ऊपर वो ऐड होता रहेगा। लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है लामसम पेमेंट एट सुपरएनुएशन। इसका मतलब है कि आप जब भी रिटायर होंगे तो आपको जो भी ग्रेजुइटी वगैरह पेंशन सब कुछ मिलेगा, उसके साथ ही आपको एक लामसम पैसा भी देने की बात किया जा रहा है। और वो किस हिसाब से देगा ये भी बोल रखा है कि आपका जो भी लास्ट महीने का सैलरी होगा उसका 1/10, मतलब आप सपोज कीजिए 50,000 ड्रॉ कर रहे थे तो 1/10 मतलब 5,000 हो गया। और उसका मतलब आप कितने सालों तक नौकरी कर रहे थे। सपोज कीजिए आप 30 सालों तक नौकरी कर रहे थे, तो आपका क्या होगा कि हर साल में 2 साइकिल होगा एवरी 6 मंथ का, तो 60 साइकिल हो गया। तो 60 इंटू 5,000 मतलब क्या हो गया, वो 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा एज ए लामसम अमाउंट सरकार की तरफ से मिलेगा। बात यही बोल रहा है दोस्तों। तो अभी तक यही था दोस्तों जो भी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के बारे में था। तो अभी चलिए यूपीएस और जो हाल ही में एनपीएस था अभी भी है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम लोग जानते हैं। दोस्तों ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम था वहाँ पे जो है लाइफ लॉन्ग इनकम की एक गारंटी थी आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होता है, जो कि 10% आपको खुद से करिए तो सरकार की तरफ से 14% वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जो उसके बाद जो भी पैसा जमा होता है आपको उसके 60% आपको टैक्स फ्री जो है आपको रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता है, और बाकी 40% इन्वेस्टेड रहता है। उससे आपको क्या होता है कि मंथली कुछ एक पैसा आपको एज ए पेंशन मिलता रहता है। इतना ही दोस्तों। बाकी और जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जो भी एक्सपेंडिचर का बर्डन होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। और आपको क्या होता है कि ओपीएस में आपका जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होता है उसका 50% आपको मिलता है।
तो बात अभी तक समझ में आया दोस्तों। तो इसी लाइन में, ओपीएस के ही लाइन में यूपीएस जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको अभी लाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हो सकता है आपको मतलब अगर कुछ भी बात मेरा समझ में नहीं है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू।